अब हम करने वाले हैं अर्ध कुंभक। उसके लिए हमने क्या करना, वहीं बैठे। उसके लिए हमने क्या करना है, हम आपने जैसे चौकड़ी लगाई रखी है वैसे ही हम चौकड़ी लगाएंगे, और चौकड़ी लगाने के बाद फिर धीरे से हाथ को कभी भी ऐसे नहीं रखना। ये बात का हमेशा ही ध्यान रखना जब भी ध्यान पे बैठना। और कई तो कईयों को देखा वो ऐसे बैठ जाते, नहीं। क्यों नहीं बैठना, कारण है क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, और आप ऐसे बैठे हो, इतना तो आपने कुछ कमाया नहीं जितना धरती माता ले गई। इसलिए हमेशा ऐसे बैठिए, या फिर महापुरुष ऐसे बताते हैं, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, आपकी मर्जी, पर हथेली का मुंह ऊपर को ही होगा। और ये हमारा आज वाला जो प्राणायाम चलेगा, इसको करने के लिए पहले आप सब मुझे देखेंगे। वैसे करवा चुके हैं हम, फिर भी ये रिवीजन चल रही है। तो इसको करने के लिए हमने क्या करना है, नॉर्मली पहले तो बैठे रहना, कुछ नहीं हम कर रहे, बैठे हैं। उसके बाद में फिर हमने एकदम से श्वास को लिया, और लेने के बाद फिर हम जितनी जल्दी, मान लो मेरा मंत्र ओम है, तो हम शब्द को, श्वास को लिया, उसको रोकेंगे, ओम 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 ओम, जितनी देर कर सकते हैं श्वास रोकने वाली जगह पे। उसके बाद में फिर हम धीरे से उसको मुंह से छोड़ेंगे, नासिका से लेंगे। इसी से हमारे फेफड़े साफ होते हैं, इसी से ही हमको सारी परेशानियां दूर होती हैं। जिनको यूरिन संबंधी हो दिक्कत, फेफड़ों संबंधी हो दिक्कत, और हार्ट संबंधित, वो भी इसी पे। मेरे को जब हार्ट का हुआ था तो गुरुमई ने कहा था यही किया कर, और वो बीच में ये वाला आसन जो है ना, कई बीमारियों को, बीपी हाई वालों के लिए बहुत अच्छा है, लो वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि जो हाई जिनका रहता है उनके लिए ये बहुत अच्छे है विधि। तो उसके लिए हमको क्या करना है, पहले हम ये फोन वाले बाहर बैठो, जाके फोन बंद करो, जाके अब बाहर चले जाओ। तो इसके लिए प्यारे, ये जो अर्ध कुंभक प्राणायाम है, इसके लिए हमने कुछ नहीं करना, ऐसे ही बैठे, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ये जैसे तुम्हारी हम मोस्टली ऐसे ही बैठे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, धीरे से हम श्वास लेंगे, और फिर जल्दी जल्दी मंत्र को बोलेंगे, जितनी जल्दी जल्दी बोल सकते हैं, जितनी भी जल्दी जल्दी हम बोल सकते हैं हम उसको बोलेंगे। और बोलने के बाद फिर हमने और कुछ नहीं करना, और हम कुछ नहीं करेंगे। उसके मुंह से श्वास लेके छोड़ेंगे, और फिर नासिक लेंगे और नासिका से छोड़ देंगे, इस तरीके से। आया समझाना, मुंह से श्वास भरिए, ठीक। और मुंह से श्वास भरने के बाद फिर हमने उसको जो है अंदर ही अंदर मंत्र, 1 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी बार भी आप कर सकते हो। हमारी जब साधना चल रही थी, दादा गुरु महाराज जी ने 50 तक गिनती करवा दी थी। 50 बार बीच में अंदर ही अंदर वो शब्द चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मैंने कहा ये तो गिनती में लग गए, कहते वो मैं बता दूंगा कितनी बार। तो इस तरीके से जो है मामला चलता है। तो आप अभी 4 बार, 5 बार, धीरे 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 हमारी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, इस तरीके से। करिए, और जब थक जाए तो चुपचाप अजपा में चले जाना। जीभ को मैं तालू लगा के सांस, इसमें जीभ को स्वतंत्र छोड़ दो, क्योंकि हमने श्वास ही मुंह से लेना है, तो जीभ का क्या करोगे। हाँ, जीभ को थोड़ी गुलाई में रख लो पहले, अगर कर सको तो। वैसे तो ये शुकर वाले में होता है, इसमें ऐसा नहीं है, बट फिर भी कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल। अब ये नीचे ही है, जैसे ऊपर जाती है चली जाए, उसको उसकी मौज है,
उससे हम कोई, जब हमने अजपा पे बैठना है, जीभ को तालू से लगा के बैठना है, बीच में आपको दिक्कत ये आएगी, जीभ गिरेगी, गिरे तो गिरने दो। हमारा ध्यान श्वास की तरफ होना चाहिए, ना कि जीभ की तरफ। एक बार हम लगा के बैठे थे, उसके बाद में फिर गिरती है तो गिरने दो, ध्यान जीभ की तरफ नहीं करना है। हमने अपना जो ध्यान करना है वो श्वासों की ओर करना है। करिए। ये बीच में सांस रुक जाता है फिर जब हमने ली लंबी सांस। हाँ, कोई बात नहीं, वो गिनती करते करते अगर बीच में सांस रुकता है कोई दिक्कत नहीं, बस छोड़ना, जब देखो रुकने लगा फिर धीरे से छोड़ दो। नासिका से नासिका से मुंह से लेना, नासिका से छोड़ना। करिए, इससे वेट भी कम होता है। करोगे ठीक है। तो मुंह को खोल लोगे तभी तो सांस लोगे, बंद करके कैसे लोगे। बीच में जब श्वास छोड़ने लगो तो आंख को बंद रखना, गिनती करते करते ही आंख बंद कर लेना। थक जाओ तो अजपा पे चले जाना, छोड़ दीजिए। कोई परेशानी किसी को? इसमें मुझे कुछ समझ नहीं। हाँ बाजी कुछ हो जाता है ना एकदम। नहीं, हम ऐसे अजपा लेते हैं, हमें पता है ना ऐसे करना है। इसका पता नहीं मुंह खोला हुआ है, नाक से निकली है कि नहीं ये नहीं समझ आई। जब इसका सीधा सा तरीका, जब आप सांस लीजिए तो मुंह खोल के लीजिए, जब आप सांस छोड़िए तो मुंह बंद कर लो, अपने आप ही नाक से निकलेगी। आया समझाना, सौखा आसान तरीका, देहाती प्रोग्राम। जब आप सांस लेंगे तो मुंह से लीजिए, जरूरी नहीं गोल हो, कैसे भी बना लो मुंह। आप गिनती के चक्कर में मत पड़ना कि आप गिनती में पड़ जाओ कितनी बार लिया। ज्यादा से ज्यादा आप जितनी देर तक ले सकते हो, जब आप देखो जैसे उन्होंने कहा कि सांस अब थकने लगता है तो फिर धीरे से छोड़ दो। खिंचाव सा होता है भाई यहाँ पे। यहाँ क्या होता है? खिंचाव सा, मतलब खिंचाव तो होएगा ही। बड़े दिनों बाद जिंदगी में पहली बार तो शिविर अटेंड किया जन्म जिंदगी में। एक बात, अगर किसी का बीपी लो रहता है, वो श्वास रोक के शब्द बोलने की क्रिया को ज्यादा बार ना करे। जिसको हाई रहता है वो जितनी बार भी करेंगे इफेक्टिव। लो वाले ज्यादा से ज्यादा 15 तक समझ लीजिए। एक बार को देख लो कि 15 बार आप जल्दी जल्दी शब्द बोलोगे तो कितने सेकंड लगते हैं, तो उसी हिसाब से अंदाजन ज्यादा बार करने से फिर नुकसान होता है। एक सावधानी, बीपी लो वाले तभी तो आजकल छोड़ रखा है। और हाई वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। हाई वालों के लिए, फेफड़े वालों के लिए, हार्ट वालों के लिए, श्वास संबंधी तकलीफों के लिए बहुत बढ़िया अचूक दवा। ठीक, आया समझाना? फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे सारी क्रिया को। सबसे पहले जब भी हम ध्यान पे बैठेंगे तो सबसे पहले हमारा काम स्वर चेक करेंगे, वो हमने बता दिया कैसे करना है। फिर हम उसके बाद में जो नाड़ी शोधन करेंगे वो भी हम बता चुके हैं कैसे करना है। उसके बाद में फिर हमारा महामूल मंत्र ओम शिव शिवाय चलेगा, वो भी बता चुके हैं। और ये यहाँ तक की जो क्रियाएं हैं, कभी भी ध्यान पे बैठो आप, मान लो अकेले घर पे भी बैठे हो तो ये क्रिया दोहरा लेना, उसके बाद ही ध्यान पे बैठना। ये क्रिया हमारी हर बार चलनी ही चलनी है। और फिर उसके बाद आप कोई भी विधि को
कर लीजिए। तो फिर आपको धीरे 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 जब आप थकने लगो तो अजपा में चले जाना। अजपा का मतलब वही कि जो हमने जपा भी नहीं फिर भी जपा जा रहा, बिना जपे जो जपा जा रहा है, सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अजपा बतलाए। तो वही एक जाप ऐसा है, हमने तो किया भी कुछ नहीं, जीभ लग गई तालू से, फिर भी हो रहा है, हमने देखा भी, चल तो रहे श्वास भाई। और श्वास के अंदर जब हम श्वास ले रहे हैं तो भी शब्द आ रहा है, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो भी शब्द जा रहा है। इसका मतलब ये बाबा आदम के जब हमारे जन्म से पहले के हमारे आ गए थे, उसमें अंदर ही जब हम इनडायरेक्ट में आ गए थे दुनिया में ना, हमारे दुनिया धरती पे आने से पहले ही अंदर गुरु महाराज जी ने या भगवान ने व्यवस्था कर दी थी कि चलो भाई अब सिमरन करते शुरू कर दो। जैसे शरीर में बच्चे के जान पड़ने लगती है, ये सिमरन चालू हो जाता है। कौन से महीने में पड़ती जान? तीसरे में चौथे में जैसा भी है, तो अंदर ही अंदर फिर श्वास शुरू होने लग जाते हैं। और बच्चा फिर तभी से क्या, तभी ये कहा प्रभु मैं फंस गया हूं, अब निकाल लो, तेरा सिमरन करूंगा। तब भगवान ने वादा किया तू मेरा सिमरन करना, मैं तेरे को तेरा हर पल ध्यान रखूंगा। वो तो अपना वादा निभा रहे, लेकिन हम अपने वादे को भूल चुके हैं, और यही कारण है कि हमको फिर परेशानियां आने लगती हैं। तो इस विधि का नाम है अर्ध कुंभक प्राणायाम, और इसको हम भी करके जब बैठेंगे तो इसमें कई लाभ भी हैं इसके। बस इतनी सी सावधानी है, बीपी लो वाले जरा इसको अंदर शब्द को ज्यादा देर तक श्वास को रोके नहीं, हाई वालों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक, कोई परेशानी? मुझे एक बार ना दोबारा से बता दीजिए विधि। अभी तो बताई, जो आपने करवाई है ना वो विधि एक्सप्लेन दोबारा कर दीजिए। अर्ध कुंभक, क्योंकि जब हम कुंभक करते हैं तो हम श्वास को रोकते हैं, लेते हैं, और हमने आधा ही रोका, इसलिए इसका नाम है अर्ध कुंभक। आधा लिया, मुंह से लिया और नाक से छोड़ेंगे। वैसे हमारा कुंभक जो अलग चलता है, लेकिन ये वाला हमारा कुंभक जो है लेंगे और हमारा आधा चलेगा, और उसको फिर हम मुंह से लेंगे और नाक से छोड़ देंगे, इस तरह। एक बात, जब हम श्वास को मुंह से लें तो कोशिश करिएगा आपका पेट अंदर की ओर हो। वैसे तो ऑटोमेटिक हो जाता है, शरीर की क्रियाएं उस परमपिता परमात्मा ने ऑटोमेटिक जोड़ी हुई हैं, बट फिर भी आप ध्यान रखना। तभी तो मैंने कहा ना, इससे शरीर कमजोर, मतलब वेट भी कम होता है। तो आपका पेट को अंदर को करने के बाद करते रहना। ऐसे देखो आप हमारे पेटू राम को, ऐसे है ये। जब हम श्वास रोकेंगे तब हम अपने शब्द को जल्दी 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 जल्दी, गिनती के चक्कर में मत पड़ना, नहीं गिनती ही गिनते रह जाओगे। शब्द को जितनी जल्दी जल्दी बोल सकते हो बोलना, उसके बाद में धीरे से श्वास को मुंह से लेना है और नाक से छोड़ना है। आया समझाना? बोल जयकारा, बोल मेरे। करवा रखा है वैसे, फिर भी अगर जो कई बीच बीच में गैर हाजिर हो जाते हैं तो इसको अभी बता ही दिया है, आप खुद लिख के लाना, ताकि फिर उसको चेक कर लेंगे तो फिर पता चल जाएगा आपने सही लिखा या गलत लिखा। हमने बोल के लिखाया तो मामला गड़बड़ हो, खुद जब करके लिखोगे ना तो पता चलेगा। तो प्यारे, ये विधि को हमने बहुत सी विधियां डाली हुई हैं, उसके भाग भी चल रहे हैं, और बीच में अगर किसी किस्म से किसी को दिक्कत होने लगे और उसको आप देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो, और दर्शक जन दूसरों को भी इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि देख बहन, जैसे मान लीजिए ये विनोद आंटी बैठे हैं, सोनिया नहीं आई, तो ये सोनिया से कह सकते हैं कि सोनिया विधि ये वाली कराई सी, देखना शायद यूट्यूब पे आई होएगी। तो इस तरह से अपना भी, स्वामी जी कहते थे ना, अपना भला ही मत सोचो, पड़ोसी का भी भला सोच लीजिए, ताकि जो है सबका भला हो। गुरबाणी में कहते हैं सरबत दा भला, तो सरबत का भला ही सदा मांगना। और श्री गुरु महाराज जी आप सबको शक्ति बख्शे, अपना आशीर्वाद बख्शे।